तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 4.1 का जो है प्रश्न 2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी प्रश्नावली 4.1 का 2 का सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताया जाएगा। आप बस शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें, आपको एक एक सवाल अच्छे से सिखा देंगे, ठीक है। और ये जो 1 नंबर का सवाल देख रहे हैं, ये आपका फाइनल एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा चुका है बच्चों। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझे। तो क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक वो आयताकार भूखंड है, मान के चलिए हम बना देते हैं। ये एक आयताकार क्या है, ये आयताकार क्या है, भूखंड है। मान के चलो भूखंड समझ में नहीं आ रहा है तो आयताकार पार्क समझ में आ रहा है ना, जैसे पार्क होता है ना रे, आयताकार पार्क है। मान के चलो एक भूखंड है, इसका कितना है, इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोलता है, क्षेत्रफल की जो लंबाई है, वैसे मीटर में है, ठीक है। तो लंबाई जो है ना, चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इनकी जो ये लंबाई है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई के दुगने दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई तो अभी पता है नहीं, मान के चलते हैं ये चौड़ाई कितना है, एक्स मीटर। कितना मीटर, एक्स मीटर। समझ में आ रहा है। तो बताओ लंबाई कितनी हो जाएगी। लंबाई बोल रहा है क्या, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई एक्स है, इनके दुगने से मतलब दूसरे गुना, मतलब क्या, दो को अगर एक्स से गुना करेंगे 2x से कितना अधिक है, एक अधिक है। इस पे क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। कम रहता तो एक क्या करते, माइनस करते। अब एक बात बताओ, हम लोग मानेंगे क्या, लंबाई मानेंगे या चौड़ाई मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे, क्योंकि चौड़ाई मानेंगे तब ना लंबाई निकलेगा। क्योंकि लंबाई बोला है चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई पता चल जाए तो उसका दुगना करके एक जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि लंबाई क्या है। तो हम लोग किसको मानेंगे, लंबाई या चौड़ाई को, चौड़ाई को, ठीक है। तो हमें बोल दिया यहाँ पे क्या, कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। और हम तीसरा अध्याय में क्या करते थे, जो जो निकालने बोलता था उन उनको मान लेते थे। जैसे लंबाई निकालने बोला लंबाइयों को, चौड़ाई निकालने बोला चौड़ाइयों को मान लेते थे। लेकिन चौथा अध्याय में क्या है कि एक को मानेंगे दूसरा अपने आप निकल जाएगा। सभी सवाल में यही करेंगे, एक को मानेंगे दूसरा अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि वैसा भाषा ही बोलेगा वो कि तुम समझ जाएगा कि इठो करे उठो आ जाएगा। बात समझ आ रहा है, सभी सवालों में यही करेंगे। तो ठीक है, इसमें क्या मानेंगे, माना कि आयताकार पार्क की लंबाई, लंबाई ना, नहीं लंबाई नहीं, चौड़ाई अच्छा पार्क लिख दिए हैं, भूखंड होगा कि भूखंड। तो माना कि आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है कितना मीटर, x मीटर। इसलिए जो है ना, इसलिए आयताकार भूखंड की जो लंबाई है, देखो हम माने एक है, सेकंड अपने आप निकलेगा। इसलिए जो इसकी आयताकार भूखंड की जो लंबाई है ना, यहाँ लंबाई बोल दिया है, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई है x तो इसका दुगना मतलब 2x से एक अधिक है। अधिक है मतलब एक प्लस करेंगे, इतना ब्रैकेट लगाए क्या लिख दो, मीटर। कोई दिक्कत। और यहाँ बोला गया था शुरू में ही कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो ये बताओ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये आयत का ही ना क्षेत्रफल हुआ, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। बोलो बराबर क्या लिखेंगे, 528 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर रहने दो अभी, क्योंकि अच्छा लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। चलो यहाँ भी मीटर स्क्वायर लिखे। और लंबाई कितना है, एक्स, लंबाई है 2x + 1, चौड़ाई कितना है x, और यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ गुना है ना रे, मीटर गुना मीटर करेंगे मीटर स्क्वायर होगा, और वहां का भी मीटर स्क्वायर, यहाँ का भी मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा। इससे बढ़िया लिखेंगे ही नहीं, यहाँ कोई दिक्कत है, नहीं समझा। लंबाई कितना है 2x + 1, ब्रैकेट लगा दो, गुना है गुना लिख दो। चौड़ाई कितना है x बराबर कितना, 528। अब ये जो x है ना, ये इनके साथ भी गुना होगा और इनके साथ भी गुना होगा, चाहे इनको यहाँ लिखो या वहां लिखो, होगा वही x गुना 2x, 2x स्क्वायर प्लस 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 x गुना एक, एक x लिखो, एक लिखते नहीं है, प्लस का 528 को इधर खींच लो तो
माइनस का 528 बराबर क्या बचा उधर 0। और हेडिंग में क्या कहा गया है 2 नंबर का कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों, ठीक है, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें क्या बोला है, निम्न स्थितियों को क्या करना है, द्विघात समीकरणों के रूप में। तो ये देखो द्विघात है कि नहीं है, बराबर देके कुछ आया कि नहीं आया, तो ये द्विघात समीकरण है ना, सिर्फ निरूपित करना था। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगर आपको सिर्फ निरूपित करने के लिए कहा जाए तो आपको 2 नंबर में ही पूछेगा। अगर पूरा सवाल बोलने के लिए बोल देगा, मतलब बनाने के लिए, यही बोला नहीं यहाँ पे कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये बोला है, लेकिन हेडिंग क्या बोला है, सिर्फ निरूपित करके क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन आपका एग्जाम में अगर ये बोले कि निरूपित न करने के लिए, हल करने के लिए बोले, तो द्विघात समीकरण है ये, इनको सॉल्व करने का कितना नियम है, 3, गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र विधि और पूर्णवर्ग विधि। हम आपको तीनों विधि सिखाएंगे, उसके बाद आप आराम से इससे आगे बना लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप इस समीकरण निकालने के लिए सीखिए। जैसे तीसरा अध्याय में समीकरण निकाल लेने के बाद समीकरण को सॉल्व करना कितना आसान था, वैसे ही चौथा अध्याय है, समीकरण निकाल लेंगे, उसको सॉल्व करना पूरा आसान है, ठीक है। वो हम सिखाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले आप 2 का जो है पहला नंबर को उतारिए, क्योंकि हमें कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ निरूपित कीजिए द्विघात समीकरणों के रूप में, तो हम कर लिए इनको, तो फटाफट इनको उतारिए। अब जो है 2 का दूसरा करते हैं, तीसरा चौथा, उसके बाद ये वीडियो हो जाएगा ऑफ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 4.2 को बताया जाएगा। फटाफट इनको उतारिए। तो चलिए बच्चों अब दूसरा नंबर को देखते हैं। प्रश्न 2 का दूसरा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से, जैसे कि 3 के बाद क्या होता है 4, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, तो वैसे ही 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उन दोनों का जो गुणनफल दिया गया है 306 है। तो हमें जो है ना पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि वो 2 संख्या क्या है, वो ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया? तो अभी तो हमें पता है नहीं, बात समझ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक संख्या अगर 11 है तो दूसरा कितना होगा, कैसे 12 निकाला, इस 11 में एक को क्या किया, जोड़ा। अगर हमें पता चल जाए एगो पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक हम एक जोड़ के निकाल सकते हैं, और उन दोनों का गुणनफल इतना है, इतना लिख देंगे, और हमें तो सिर्फ समीकरण चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना कि पहली दो को है ना, तो लिखते हैं पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना x, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना, नहीं 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 नहीं, तथा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमेशा जो है चौथा अध्याय में क्या है, एक मानेंगे दूसरा, इसलिए लिखते हैं, इसीलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक। तुम बताओ अगर एक है 11 तो दूसरी क्या होगी, क्या किए 11 में एक को जोड़े ना, सेकंड मानना नहीं पड़ता, सेकंड अपने आप आ जाता है। तो क्या करेंगे, इस x पे क्या करेंगे, एक लिख देंगे। अब आते हैं किससे, प्रश्न से। बोला क्या है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, एगो माने है x, एगो माने है x+1, इन दोनों का गुणनफल कितना है 306। तो लिख देंगे x इंटू कितना, x+1 कितना है 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। यहाँ से जो द्विघात समीकरण आएगा उसको सॉल्व करके जो x का मान आएगा उससे पता चल जाएगा कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ अभी बोला गया है हेडिंग में कि द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो व्यक्त ही करेंगे। अब बाकी बात इससे आगे आप सॉल्व तब कर लीजिएगा जब हम आपको 4.2 बताएंगे। जब 4.2 बताएंगे ना, तो वहां का जितना भी सवाल है इसी टाइप का आएगा। सब अब भाषा बोलेगा, पढ़ के समीकरण निकालेंगे, फिर समीकरण को जो सॉल्व करने के लिए वहां सिखाएंगे, उस चीज को सीख करके आप यहाँ लागू कर सकते हैं, आराम से बना लीजिएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो x गुना x स्क्वायर प्लस 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 x गुना 1 x प्लस का 306 किधर खींच लो, माइनस का 306 बराबर कितना 0। वो तो क्या द्विघात समीकरण, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब जो है 2 का तीसरा देखते हैं, फटाफट इनको उतारिए। बच्चों अब 2 का तीसरा देखिए। प्रश्न 2 का तीसरा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जो माँ है उससे, किससे, रोहन से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी।
हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। एक बात होता है, रोहन की जो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, अगर हम मान लेते हैं कि रोहन मतलब समझो कि रोहन 4 साल का है, तो उसकी मम्मी कितने साल की होगी, क्योंकि रोहन से मम्मी उसकी 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। रोहन अगर 4 साल का है तो उसकी मम्मी 30 कैसे किया 30, जोड़े उस 4 में इस 26 को जोड़ा, क्योंकि यहाँ बोला है उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन जितने साल का होगा उसमें 26 को जोड़ देंगे, अगर बड़ी है तो 4 साल का है तो उसकी मम्मी 30 साल की हो जाएगी। अगर मान के चलेंगे रोहन की आयु x साल का है तो उसकी मम्मी x प्लस 26 साल की हो जाएगी। उसके बाद बोला क्या 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, तो 3 साल बाद रोहन की कितनी हो जाएगी, x में 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 हो जाएगा। मम्मी कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 था, में उसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे x 26 3 29, x प्लस 29, और उनकी आयु का गुणनफल दिया है ना, दोनों को गुना करके लिख देंगे कितना 360, बस समीकरण आ जाता है वहां से, कोई दिक्कत। पहले लिख देंगे सॉल्व, सॉल्व लिखने के बाद मम्मी का मानेंगे या रोहन की मानेंगे, माना कि रोहन का ही मानना पड़ेगा, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, मान लिए कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, इसीलिए जो है ना, इसलिए उनकी मम्मी लिखा है, माता क्या लिखा है, रोहन की माँ, अच्छा माँ, उनकी माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, इससे 26 वर्ष बड़ा है, मतलब x प्लस 26 ब्रैकेट लगा क्या लिख दो वर्ष, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से, यहाँ बोला है कि 26 वर्ष बड़ी, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, अभी जितने साल का है 3 साल पश्चात मतलब बाद कितने साल का होगा, अगर अभी 1 साल का है तो 3 साल बाद कितने साल का होगा, x प्लस 3 के। अगर अभी 5 साल का है 3 साल बाद कितने को होगा 8 के, क्या किया 5 में 3 को जोड़ा, 5 की जगह में x लिखे, x में 3 को जोड़ेंगे, फिर s ब्रैकेट लगा दो, फिर कितना ये x प्लस 26 कौन है, ये कौन है, उनकी मम्मी, रोहन की मम्मी का आयु है ये, और 3 वर्ष पश्चात मतलब इस पे भी 3 क्या करेंगे जोड़ेंगे, उनके बाद इनका गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या, बीच में गुना, कितना दिया है 360 लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो देखो x प्लस 3 ब्रैकेट, इसको लिख देंगे x प्लस 26 3 29 बराबर कितना 360, और ये जो हम लोग 55 से पढ़ते आए हैं ये वाला सॉल्व करने के लिए 9th से ही, यहाँ x है तो ये x को दोनों से गुना करेंगे, फिर ये 3 है तो दोनों को करेंगे 3 से, x गुना x स्क्वायर प्लस प्लस x गुना 29 29x प्लस प्लस 3 गुना x प्लस प्लस 30 3 90, 90 में 3 घटा दो कितना 87, हम 3 करके जोड़ लिए, हम 30 करके जोड़ लिए, 29 है ना, है नहीं समझा, 360 को इधर खींचो तो मैंने इसका 360 बराबर कितना 0, यह हो गया x स्क्वायर प्लस 29 3 31x प्लस, उसके बाद देखो प्लस का 87 माइनस का 360, तो नहीं माइनस का 273 बराबर कितना 0, एक बार घटा के देख लेते हैं, बहुत पहले बताए थे बच्चों को, तो देखते हैं कहीं वो है या नहीं, ये देख लेते हैं। 10 में 7 गया 3 पहचान लिया से 5 में जाता, 5 में 8 जाकर 15 लेगा, 8 7 15 मतलब इससे पहले चले 273 सही लिखे हैं। तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरणों के रूप में ओनली व्यक्त करना है फिलहाल, तो व्यक्त कर दीजिए हमारा फाइनल आंसर। अगर आगे आंसर अगर हम लोग चाहते तो क्या करते, इस द्विघात समीकरण को क्या करते सॉल्व करते, और द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो द्विघात का 2 गो मान आएगा, तो 2 गो मान में से कोई एक जो है ले लेंगे हम लोग, प्लस में आएगा प्लस में लेंगे, माइनस वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि आयु जो है माइनस में तो होगा नहीं, -5 साल का होगा कोई बच्चा नहीं है ना होगा तब, तो इसीलिए ठीक है। तो फटाफट इनको उतारो, अब जो है 2 का चौथा, उसके बाद ये हो जाएगा प्रश्नावली 4.1 फिनिश, फटाफट उतारो। तो बच्चों अब देखिए 2 का चौथा नंबर, तो 2 का चौथा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब सेम स्पीड से जा रही है, ठीक है, और कितने की दूरी तय करती है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, किसकी चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है ना, यदि हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दें कम कर दें, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेगा। तुम बताओ रेलगाड़ी का स्पीड घटाएंगे तो जरूर है कि जितना भी मेरा दूरी है उसको तय करने में ज्यादा समय लेगा ना रेलगाड़ी,
वही चीज है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है कि रेलगाड़ी कितने स्पीड से जा रही है, वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसको मान लेते हैं क्या, माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लिए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। वीडियो सही बन रहा है। चलो, तो अब देखो यहाँ पर ये जो 480 किलोमीटर है, ये है क्या, दूरी है। तो दूरी कितना दिया है बताओ, 480 किलोमीटर। एक बात बताओ, चाल है, दूरी है, बोलो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी भी है, समय भी है, काम हो जाएगा। तो यहाँ देखो समय बराबर क्या लिखेंगे, समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी समय बराबर फिर क्या लिखेंगे, दूरी, दूरी कितना है 480 किलोमीटर बट्टे चाल कितना है, अच्छा लिख दो 4 किलोमीटर, चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर किलोमीटर खत्म हो जाएगा, बोलो। तो समय बराबर क्या निकल गया, 480 बट्टे x, h की जगह क्या लिख देंगे यहाँ घंटा, h का मतलब वही घंटा, तो समय है तो घंटे में आएगा, तो दिक्कत है। इनको मान लो समीकरण 1। क्यों माने समीकरण 1 वो भी समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल इसको क्या मानो समीकरण 1। अब आते हैं 9 में, ठीक है, लिखते हैं वही फॉर्मूला लिखेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, बोलो। अच्छा ठीक है, देखो वीडियो पे आ रहा है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। समय क्या है, दूरी बट्टे चाल, बोलो। दूरी कितना है, दूरी तो वही है कितना 480 किलोमीटर, मगर चाल, चाल कितना है, तो चाल कितना है, रेलगाड़ी चाल क्या है x। लेकिन इस पे हम क्या कर रहे हैं कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, समझ में आ रहा है, इसकी चाल क्या कर देंगे -8, ठीक है, ब्रैकेट लगा के, किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझ में आ रहा है, मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है ना, उनकी चाल को जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की उस पर कमी कर रहे हैं। तो बोलो, अच्छा रुको समय थोड़ा सा आगे लिखते हैं। समय बराबर ये था, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा क्या करती है, अधिक समय लेती है। तो समय जितना भी है ना उस पर क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। बात मेरा समझ में आया। देखो समय बराबर दूरी बट्टे चाल फिर से लिख दिए, ठीक है, और समय को समय लिखे थे, 3 अभी फिलहाल लिखे नहीं थे, दूरी की जगह में 480 ही लिखे थे, लेकिन चाल में हम 8 में माइनस किए। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है कि यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो चाल में 8 कम कर दिए, कोई दिक्कत है। तो समय 3 घंटा अधिक लेती है तो प्लस समय 3 कर दिए, कोई दिक्कत है। अब एक चीज को समझो, अगर हम प्लस का 3 को उधर भेज, अच्छा ये किलोमीटर किलोमीटर जाएगा, बोलो नहीं जाएगा, घंटा बचेगा। तो देखो समय, समय बराबर क्या लिखेंगे 480, अच्छा समय प्लस 3 है ना, बराबर कितना 480 बट्टे कितना x - 8, यहाँ क्या लिख देंगे घंटा, घंटे में बचा रहे h। अच्छा समय बराबर क्या लिख सकते हैं ये बताओ तो, 480 बट्टे x - 8, ये प्लस का 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 3, बोलो नहीं समझ में आया। इतना क्या हो गया घंटा, या घंटा अभी फिलहाल नया भी लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लिखेगा क्या घंटा, तो घंटा लिखेगा तो ब्रैकेट लगा लिखना पड़ेगा, यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे घंटा, कोई दिक्कत, यहाँ भी लिख देते हैं घंटा। तो इनको मान लो समीकरण 2। क्यों माने हैं, देखो समय बराबर कहाँ गया, समय बराबर समीकरण 1 में भी देखो, समय बराबर 480 बट्टे x, समीकरण 2 में भी देखो समय बराबर इतना, समय के बराबर यहू है, समय के बराबर यहू है, यहू दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है, एक के चीज के बराबर अगर एक दो चीज है तो वो दो चीज भी आपस में क्या होगा, तो लिख देंगे कौन चीज, समीकरण 1 तथा 2 से। क्या कर रहे हैं 1 तथा 2 से, खुद समझ जाएगा कि समीकरण 1 में है ना समय के बराबर यहू है, समय के बराबर यहू है, यहू आपस में बराबर, कोई दिक्कत। तो इसीलिए लिखे थे समीकरण 1 तथा 2 से। हम बोलेंगे क्या ये दोनों बराबर होगा, कहाँ से, मथा से, नहीं समीकरण 1 तथा 2 से, इसलिए लिखे थे। तो बस बराबर कर दो, क्या लिख देंगे 480 बट्टे कितना रे x, अब बराबर समय बराबर ही था ना रे, फिर समय बराबर ही भी है, क्या लिखेंगे 480 बट्टे x - 8, माइनस कितना 3, नहीं समझा। अब देखो अब समझो, 480 बट्टे x, 480 बट्टे x - 8,
480 यहाँ भी 480, ये दोनों थोड़ा सा लगता है कि जात भाई है। उठा के फेंको इधर, बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप मेरे पास आइए। तो 480 बट्टे एक्स, बोला ठीक है हम गोपीनगर में जमीन बेच देते हैं, कुहड़ी में खरीद लेते हैं, ठीक है आइए। तब 480 बट्टे एक्स में 60 को इधर खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 480 बट्टे कितना एक्स माइनस 8, मतलब इतना बड़ा चीज प्लस में था तो आ गया किस में, और बराबर माइनस का 3 तो उधर है ही नहीं, समझा, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ भी 480 ऊपर में, यहाँ भी 480 ऊपर में, ऊपर ऊपर से भी हम लोग कॉमन लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो 480 अगर हम लोग कॉमन ले ले, ब्रैकेट लगाएंगे, 480 ले लिए तो इसके जगह क्या लिखेंगे, 1 बट्टे नीचे क्या x माइनस, यहाँ भी 480 छीन लिए, क्या बचेगा 1 बट्टे कितना x माइनस 60। और कोई बच्चा अगर एलसीएम लेके बनाएगा वो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कीजिएगा तो ज्यादा आसान होता है। और बच्चों ये जो 2 का चौथा देख रहे हैं ये कितना है 4.1 का, लेकिन जब आप 4.3 पढ़िएगा तो 4.3 में जो है 10 नंबर का जो हिसाब है सेम टू सेम है, अगर यहाँ सीख गए समझिए वहां हो गया क्लियर, ठीक है। तो 480, अच्छा यहाँ पे क्या है -3 लिख दी। अब जो 480 किसमें है रे, फेंकेंगे उठा के उस पार, किसमें चले जाएगा भाग में, तो भेज देते हैं 480 सॉरी 480 तो लिखना है, कितना लिखना है 1 बट्टे एक्स माइनस कितना 1 बट्टे एक्स माइनस 8 बराबर कितना उधर -3, और 480 गुना में तो इधर आ गया किसमें 480 आ गया भाग में, कोई दिक्कत है। अब देखो 3 एकम 3 हुआ और 3 से कटेगा 48, क्या 16 तिया 48, 16 बार में मतलब 16 एगो जीरो चिपका कर देंगे, चिपका देंगे, कोई दिक्कत हो रहा है, इधर लिखे अच्छा उधर लिखते हैं फिलहाल। 1 बट्टे एक्स माइनस 1 बट्टे एक्स माइनस 8, ये क्या लग रहा है तुमको भिन्न वाला घटा है, तो इतना इतना कैल्शियम कितना हो जाएगा, ले लो x और इतना कैल्शियम x इंटू कितना x माइनस 8, बोलो ना रे, कॉमन लेना मतलब कॉमन करते हैं, भिन्न वाला जोड़ कर लिए घटा कर लिए, एलसीएम आ गया इतना, फिर क्या करते हैं भाग करते हैं, इतना को इतना से भाग देंगे, बोलो समझो ना रे, x x क्या हो जाएगा खत्म, बचेगा कौन x माइनस 8, जो बचेगा उसको 1 से गुना करेंगे ना रे, यहाँ लिख देंगे x माइनस 8, और यहाँ क्या माइनस है माइनस लिख देंगे, फिर देखो x माइनस 8, देखो x माइनस 8 से इसको भाग देंगे ना रे, x माइनस 8 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x ना करेंगे क्या हो जाएगा x ही, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे 1 में माइनस 1 बट्टे 160, समझ में आ रहा है, क्या लिखेंगे -1 बट्टे 160, हाँ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है अब समझो, ये प्लस का x ये माइनस का x खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा -8 बट्टे, अच्छा ये इसको जो है ना इधर नहीं करके इधर करते, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि वीडियो पे नहीं आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना इतना एलसीएम कितना हो गया था, एलसीएम कितना हो गया था, सॉल्व यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसका एलसीएम आ गया था x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है, इसको इससे भाग दिए थे, x खत्म, x + 8 बचा, x + 8 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा x + 8 ही, और माइनस फिर इनको भाग देंगे खत्म, x गुना 1 करेंगे तो x ही बराबर कितना -1 बट्टे 160, क्योंकि देखो यहाँ कटाए है ना तो ऊपर का 1 लिखना पड़ेगा, नीचे का नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ऊपर का 1 लिखना पड़ता है। ये प्लस का x ये माइनस का x खत्म हुआ, यहाँ क्या बचा -8 बट्टे गुना मतलब इसको सबसे गुना करना पड़ेगा ना, x गुना x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x गुना 8x बराबर कितना -1 बट्टे 160, अब कोना कोनी क्या कर देंगे गुना, x स्क्वायर गुना -1 -x स्क्वायर -8x गुना 1, तो माइनस माइनस प्लस का 8x बोलो बराबर कितना माइनस प्लस माइनस 8 गुना 0 0 8 6 48 का 8 हासिल कितना 4 8 4 कितना 12, तो मतलब कितना आ गया माइनस का 1280, बोलो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 1280 के इधर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1280 बराबर कितना 0, ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन आपके बुक में क्या है, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ क्या है प्लस, और यहाँ प्लस नहीं यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस है। आप ये भी कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि हमें जो है द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना था, तो ठीक है कर दिए, और इससे आगे जो है सॉल्व करने के लिए हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको किताब का आंसर मिलाना हो तो क्या कीजिए, आप यहाँ समझिए, ये आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको किताब का आंसर मिलाना हो तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, जो चीज माइनस में किस में जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो प्लस में किस में जाएगा माइनस में, जो प्लस में किस में जाएगा माइनस में,
तो बराबर कितना लिखेंगे 0। अब बताओ यहाँ -1 है ना, -1 है ना, इस देखो यहाँ पर हम लोग -1 कॉमन लिए, माइनस कॉमन लिए, लेकिन कुछ ना तो एक छिपा हुआ पहले से रहता है, तो -1 गुना में उधर जाएगा, किस में जाएगा भाग में, तो क्या लिखेंगे x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना 0 बट्टे कितना रे -1, इसलिए क्या हो गया x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना 0 बट्टे में, ऊपर में 0 नीचे कुनो संख्या, आंसर कितना 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई बच्चा अगर यहाँ भी आंसर मारता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी क्या है बिल्कुल राइट है। तो बच्चों आपका जो है प्रश्नावली 4.1 हो गया, मतलब 4.1 का जो है दूसरा का चारों सवाल हो गया फिनिश। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको 4.2 को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।